हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम नाम का मीनिंग जान लेते हैं। केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है। केमिकल यानी कि केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और काइनेटिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड काइनेसिस से डिराइव हुआ है। काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट, यानी कि इस चैप्टर में हम ओवरऑल केमिकल रिएक्शंस के मूवमेंट और वी कैन से रेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। रेट मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में कोई भी चीज किस प्रकार से चेंज हो रही है उसे हम कहते हैं रेट। हमें पता है कुछ रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, कुछ बहुत स्लो और कुछ मॉडरेट होती है। जैसे कि हमारा जो आयोनिक रिएक्शंस होती है कितनी फास्ट होती है, फटाफट से आयन्स में ब्रेक हो जाते हैं, केटायन और एनायन बन जाते हैं। स्लो रिएक्शन की अगर हम बात करें तो जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया। हमने ऐसा तो नहीं होगा ना कि आयरन लिया, पानी डाला और 1 घंटे में फटाफट से जंग लग गई, उसमें वक्त लगता है, यानी कि वो क्या है, बहुत ही स्लो रिएक्शन है। कुछ रिएक्शन मॉडरेट होती है, जैसे कि केन शुगर का इन्वर्जन हो गया, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च हो गया। तो ये क्या है, मॉडरेट रिएक्शन, ना ज़्यादा फास्ट है ना ज़्यादा स्लो है। तो ये हमने तो स्पीड की बात कर ली। अगर हम रेट की बात करें तो जैसे हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, वो हमें दे रहा है प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट से हमें क्या मिला, प्रोडक्ट मिला। तो अब हम रिएक्शन की रेट कैसे निकालेंगे। तो जो हमारे रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। यानी कि जो हम रेट निकालेंगे वो क्या होगी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट और वी कैन से रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। रेट्स आपस में इक्वल होगी। हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है, उसमें हमें उसमें हमें रेट निकालनी है, तो चाहे इसकी कंसंट्रेशन में चेंज हो उससे हम निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज हो उससे भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि रेट आपस में इक्वल होती है। अब सबसे पहले जो चेंज इन टाइम हुआ है वो क्या होगा, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल टाइम यानी कि T2 और इनिशियल यानी कि T1। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, R2। ये जो ब्रैकेट लगा है इसका मतलब होता है हमारा कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, T2 माइनस T1। तो ये हमारा ओवरऑल चेंज की हमने बात कर ली। अगर हम रेट की बात करें तो सबसे पहले रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि इसकी रेट क्या हो जाएगी हमारी, माइनस डेल R अपॉन डेल T। माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि जो हमारा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो रही है, यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। और इक्वल, हमने अभी बात की थी रेट इक्वल होती है आपस में, तो हम डेल P अपॉन डेल T भी तो रेट को लिख सकते हैं, प्रोडक्ट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, है ना गाइस। तो ये हमने लिख दिया। अब अगर हमारे साथ में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा हुआ है उसका हम क्या करेंगे वो भी हम देखेंगे, लेकिन रेट की यहाँ से यूनिट क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स, टाइम की होती है सेकेंड इनवर्स, तो ये हमारी यूनिट हो जाएगी। एक और होती है गाइस हमारी यूनिट, अगर हमें गैसियस कोई रिएक्शन दे रखी है तो उसमें प्रेशर में चेंज हमें दे रखा होगा, इनकी ATM सेकेंड इनवर्स, हम उसकी क्या निकालेंगे, उसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है। हाँ, तो हम बात करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की। जैसे कि हमारे पास कोई रिएक्शन है, जैसे कि हाइड्रोजन आयोडाइड है, वो हमारा कन्वर्ट हो रहा है H2 प्लस I2। ये सब क्या है, गैसेज है ना गाइस। तो अब हमें इसकी क्या निकालनी है, रेट निकालनी है। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इसकी कंसंट्रेशन दिस टू दिस चेंज हो रही है इतने टाइम में। तो हम क्या करेंगे, रेट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर रेट हम निकालेंगे जो हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हम कह सकते हैं, उससे हम डिवाइड कर देंगे। जैसे कि 1/2 हम लिखेंगे, क्योंकि 2 हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, और उसकी कंसंट्रेशन में चेंज, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो ये हमारी, माइनस भी तो लगाना है गाइस क्योंकि रिएक्टेंट है ना, तो ये हमारी रेट हो जाएगी। ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इक्वल लगा के हम H2 के कंसंट्रेशन में चेंज डिवाइडेड बाय डेल T आ जाएगा, या फिर I2 का भी सेम हम ऐसे ही लिख सकते हैं। तो आई होप गाइस यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब ये तो हमने जो रेट निकाली वो हमारी क्या है, एवरेज रेट है। ये जो हमने रेट निकाली ना गाइस, ये हमारी क्या है, एवरेज रेट है।
एवरेज। अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट की बात करें, इंस्टेंटेनियस यानी कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, जैसे कि कोई हमने 11th क्लास में पढ़ा था वेलोसिटी के टर्म्स में कि कोई कार है 10 बजे स्टार्ट हुई, 1 बजे किसी स्टेशन पे पहुंच गई, 10:10 या फिर उस कोई सेकेंड भी दे सकता है कितने सेकेंड पर वो उसकी स्पीड क्या थी, तो वो क्या दे दिया हमें, बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल दे दिया, यानी कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम हमें मिल गया। तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस जो हम रेट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी हमारी डी रिएक्टेंट की टर्म्स में बात करें तो माइनस dr/dt, और प्रोडक्ट की टर्म में बात करें तो dp/dt। तो इस प्रकार से हम रेट निकाल सकते हैं, कौन सी, इंस्टेंटेनियस। तो आई होप गाइस आपको समझ आ चुका होगा। इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, केमिकल काइनेटिक्स जो हमें बताता है रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में किस प्रकार चेंज हो रही है। रेट की अगर हम बात करें तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। रिएक्शन की रिएक्टेंट की रेट को हम इस प्रकार और प्रोडक्ट की रेट को इस प्रकार लिखते हैं। दोनों की रेट आपस में इक्वल होती हैं। अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिया हुआ है तो हम रेट को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। यूनिट की अगर हम बात करें तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, प्रेशर के टर्म्स में एटीएम सेकेंड इनवर्स। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।